बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 फेब 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। सीधे चलते हैं नेट पोजीशन पर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो काफ़ी पोजीशन एक्सपायर हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, जो कि एच आप समझ सकते हैं, खुद के लिए जो ट्रेड करते हैं। तो चलिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। सबसे पहले 58,000 थे कल तक और अब रह गए 34,000, यानी एक बड़ी क्वांटिटी आज बेचते हुए दिखाई दिया रिटेलर। और अब उनके पास रह गए ऑलमोस्ट 35,000 लॉन्ग्स। डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने आज 491 लॉन्ग्स ऐड किए और 17, बहुत बड़ी क्वांटिटी, देखिए ध्यान देने वाला ये नंबर है, 508 टोटल जोक सपाट। अभी इनके वही 34, 35, 36,000 शॉर्ट चल रहे हैं। और एफ आई ये बताइएगा अगर किसी के समझ में आए, ये 17 शॉर्ट्स क्यों क्लोज किए इन्होंने। एफ को देखते हैं तो 13,000 लॉन्ग ऐड करके गए हैं और 12,000 शॉर्ट्स भी क्लोज करके गए, तो ये दोनों तरफ से ही आज ये बुलिश ट्रेड लिए गए और फाइनली ये पॉजिटिव में आ गए हैं 6,600 के साथ। एफ को देखते हैं, प्रोज को देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, 145 लॉन्ग, 1388 शॉर्ट्स, सो 1243, यानी ऑलमोस्ट वही 5,500 के आसपास के शॉर्ट्स इनके बने हुए हैं। कॉल का डेटा देखते हैं रिटेलर्स का। तो रिटेलर से शुरुआत करते हैं, कल तक थे 53,000 लॉन्ग, आज हो गए 46,000 शॉर्ट, यानी पूरे 1 लाख क्वांटिटी का ऑलमोस्ट स्विंग आ गया है। और अब ये कॉल बायर से कॉल सेलर बन चुके हैं रिटेलर्स। और डीआईएस को देखें तो उनका 401 की कहानी वापस से घूम फिर के आ गई है, यानी जिस किसी ने ट्रेड बनाया था लॉन्ग का वो आज बुक करके चला गया, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं ये 401 का ट्रेड बहुत शुरू से चला आ रहा है। एफ को देखते हैं आप, तो एफ क्या करके गए, ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी कॉल्स रोल ओवर करके गए। 1 लाख कॉल्स होल्ड कर रहे थे, ऑलमोस्ट सारी कॉल्स को उन्होंने रोल ओवर किया है, सिर्फ 4,000 को छोड़ के, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। पुट का डेटा देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, उससे पहले हम प्रोज को देखते हैं। प्रोज को देखिए तो 1,53,000 पुट सेल कॉल सेल था इनका, 1,03,000 के करीब बाइंग की है। अब इनकी सिर्फ 49,000 के करीब अब कॉल राइटिंग रह गई है, यानी मोस्ट ऑफ द कॉल राइटिंग से ये बाहर आ चुके हैं। जैसे इनकी पहले 3 लाख के ऊपर नंबर चला गया था, तो वो अब सिचुएशन वैसी नहीं रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, हमारे बब्बर शेयरों ने भी आज मौका देख करके फिर से पुट बेच दी है। सो 2,07,000 के करीब इन्होंने पुट अभी भी बेची हुई है। डीआईएस जैसा लग रहा है कि कुछ गेम खेल रहे हैं, 25 पुट बाय करके गए हैं और 54,000 पुट्स इनके पास अभी भी है। और देखिए आप एफ का डेटा देखते हो तो एफ आज नेट नेट बेसिस पे सेल करके गए अपनी पुट्स, या तो वो एक्सपायर हो गई हैं या उन्होंने पुट सेलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो 2,01,000 पुट रह गई है इनके पास। प्रोज का डेटा देखते हैं, ऑलमोस्ट 81,000 पुट बाइंग आया इनका। ये जो पुट्स थी वो मोस्टली एक्सपायर होने की वजह से बाइंग आया, और इन्होंने पुट राइटिंग अपनी रोल ओवर करी है 48,000 के करीब। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में वापस से एफ का बाय दिख रहा है, 1 लाख के ऊपर इनके फ्यूचर पहुंच गया फाइनली। रिटेलर का फिर से स्टॉक्स के अंदर डेटा जो है और वो नेगेटिव साइड पे ही दिख रहा है कल की तरह, और अब ये नंबर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, और पिछले 2 दिनों से लगातार ये रिड्यूस होता हुआ चल रहा है। और चलते हैं अब हम एनएससी की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ से हमारे को क्या डेटा इनपुट्स और मिल सकते हैं। सबसे पहले कैश मार्केट, जहाँ पे डेली के सेलर हैं हमारे एफ एज़ यूजुअल, आज फिर से सेल किया है। और हालांकि काफ़ी बड़ा नंबर है आज बाइंग का भी, लेकिन उससे भी बड़ा नंबर निकला सेलिंग का। तो 1,700 के करीब का सेल आया, और वंस अगेन आज के हीरो हमारे डीआईएस, जिनकी वजह से मार्केट हमारी बची हुई है। देखिए उन्होंने आज 2,700 करोड़ से ज़्यादा का बाई किया, यानी आज रिटेलर्स का भी कहीं ना कहीं सेल ही है। चलते हैं हम फ्यूचर्स की तरफ, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स में। देखते हैं हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी चेक कर लेते हैं। सो वहाँ पे हमें दिख रही है साफ साफ कि वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। प्रीमियम थोड़ा सा घट गया लग रहा है, बट लॉन्ग बिल्डअप इज क्लियरली देयर। चलिए अब ऑप्शन चेन पर चलते हैं और 17 फेब यानी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को देखते हैं और फिर आगे देखेंगे। तो कुछ इन द मनी कॉल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
16,900 और 700 17,000 पे बीच में बाकी अनवाइंडिंग है। उसके बाद 17,600 पे कुछ कॉल राइटिंग हुई है। तो कल के लिए ये मेक और ब्रेक लेवल जो है हमारा वो 17,600 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग भी दिख रही है और पुट राइटिंग भी दिख रही है, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन 17,500 पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट दिख रही है, और अगर हम 17,600 के ऊपर खुल गए तो ये लेवल भी एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि इन द मनी काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि कॉल की साइड पे उतना डेटा नहीं दिख रहा हमारे को उस तरह का। और क्योंकि एफ आईज अपनी पुट्स रिड्यूस करके गए हैं, तो सर्टेनली एफ आईज तो उस कैटेगरी में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी कुछ मंथली में भी थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही है। कॉल साइड पे इधर कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये 17 फेब लेना होगा हमें। सो 17 फेब में हमें सारी अनवाइंडिंग ही दिख रही है। और अगेन जो 17,600 का लेवल है वो यहाँ पे लेवल रहेगा 39,000 का, अगेन एज अ मेक और ब्रेक लेवल। और उसके बाद सीधा 39,500 पर ही रेजिस्टेंस है। बाकी बीच में यहाँ पे पुट साइड में भी अगेन वही सेम कहानी, और यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एक बार शीट पे चलेंगे, वहाँ पे फाइनली डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये किसकी पुट्स हो सकती हैं। ये वो कुड बी द बायर, क्योंकि काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी पुट्स हैं। सो 24 फेब भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें कहीं कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। चलिए चलते हैं वापस शीट पर, पढ़ते हैं रूल्स और फिर पढ़ते हैं, फिर करते हैं हम कंक्लूजन। तो ये रूल्स हैं, आप पढ़ लीजिए इन्हें प्लीज़। और ये हमारी वेबिनार की डिटेल्स हैं। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको 6 मई तक, यानी वेबिनार शुरू होने से फर्दर 2 मंथ्स, और आज से स्टार्ट हो जाएगा और 6 मई तक आपका लाइव एनालिसिस आपको मिलेगा। जो लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, वेबिनार की डिटेल आप मुझे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, या नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी दिए हुए हैं। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था, और काफ़ी अर्ली पोस्ट कर दिया था कि मार्केट गैप अप खुलते ही नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए कोई प्राइस एक्शन अभी नहीं है। बाकी हम इवेंट के बाद देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो इवेंट के बाद हमें अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला ऊपर की तरफ, और डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो आई होप जिन लोगों ने वो मैसेजेस देखे मेरे, उनको शायद बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि आपको उन मैसेजेस को टाइम से आप देख पाए थे और आपको कुछ बेनिफिशियल लगे कि नहीं। तो चलिए आता हूँ मैं वापस दोस्तों, कंक्लूड करता हूँ एक एक करके। तो कोई धक्का मुक्की नहीं, जैसे भाव बोलते हैं। तो अब देखिए लगातार एफ आईज का क्या चल रहा है कि इनके 65-67,000 तक शॉर्ट चले गए थे। वहाँ से आते 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 धीरे धीरे अब ये पॉजिटिव में आ गए हैं। आज भी लॉन्ग्स ऐड करके गए हैं। दूसरा, इन्होंने मैक्सिमम अपनी कॉस्ट जो है वो रोल ओवर करी है आज, और पुट भी बेच करके गए हैं ये नेट नेट बेसिस पे। तो क्या ये पॉसिबल है ये इन द मनी पुट्स हमारे रिटेलर्स ने या प्रोज ने बाय करी हो, और ये पुट बेचने का काम हमारे एफ आईज करके गए हैं जो इन द मनी पुट्स बिकी हुई हैं, और कल मार्केट को गैप अप खोल के ऊपर ले जा करके थोड़ा सा उन पुट्स को थोड़ा चीप क्वांटिटी में कवर करें? तो दैट इज़ पॉसिबल। ये भी हो सकता है दोनों ने मिल करके बेची हो और यहाँ पे बाइंग हुई हो, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। और एफ आईज ने आज यहाँ पे भी लॉन्ग क्रिएट करते हुए दिखे हैं, और साथ में इनके सारे के सारे फ्यूचर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रोल ओवर हो रहे हैं। रोल ओवर मतलब डेली पोजीशन वो कंटिन्यू हो रही है। तो उन्होंने उन पोजीशंस में से एग्जिट नहीं किया, बल्कि और फर्दर पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं। यानी इनका स्टेक जो है मार्केट में बुल साइड पे बढ़ता जा रहा है। प्लस कुछ ऐसा सेंटिमेंट नहीं बना कि रिटेलर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेके जाता, बल्कि पोजीशन काट के गया है वो अपनी लॉन्ग। तो यानी कुछ अगर पहले से उन्होंने बाय कर रखा था उनको भी स्क्वायर ऑफ किया है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो रिटेलर इस समय क्वाइट लाइट है।
काफ़ी हल्का है इस समय बुलिश पोजीशन के पर्सपेक्टिव से, अगर ओवरऑल देखें। क्योंकि वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बार अब आपको रिटेलर का भी डेटा दिखाता हूँ दोबारा। इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी कम हो गए, पहले काफ़ी ज़्यादा नंबर था, 2 दिन पहले 76,000 था, उससे पहले उससे भी ज़्यादा था, और यहाँ पे अब शॉर्ट में भी आ गया। सेकेंडली कॉल साइड पे पूरे राइटिंग में आ गए। एक ही प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा इनका पुट्स का थोड़ा बाइंग का डेटा अगर आ जाता, तो फिर मार्केट श्योर शॉर्ट कल गैप अप भी खुलनी चाहिए थी और ऊपर भी जानी चाहिए थी। सिर्फ एक एक ये बहुत बड़ा केवेट आ गया। ये पोजीशन इनकी हमेशा रहती ही है, और ये नंबर लगभग इसी के आसपास चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए ये नंबर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को साफ साफ आज रिड्यूस किया है, कुछ और फ्रेश एडिशन नहीं किया। नहीं, उनका माइंडसेट शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी का माइंडसेट नहीं बन पा रहा। वहीं हम प्रोज की बात करें, लास्ट उनका डेटा भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेग्लिजिबल डेटा, इग्नोरेबल है। यहाँ पे अभी भी उनकी कुछ कॉल राइटिंग रह गई है, हालांकि उनका सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव ही है, क्योंकि कॉल बाय करके गए हैं, कवर करी है उन्होंने, काफ़ी हद तक एक्सपायर हो गई होगी। पुट्स भी उन्होंने बाय करी, लेकिन अब एक एक चीज़ ये हो गई कि इनके ऑलमोस्ट 49,000 के आसपास ही कॉल और उतनी ही पुट सेल में है। यानी इनकी कोशिश एक और रहेगी कि हम प्रीमियम ईट भी करें, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे मार्केट को फ्लैट खोलने की, ताकि थोड़ा बहुत इनको प्रीमियम दिखे तो शुरू में ही मिल जाए। उसके बाद ये देखेंगे कि प्राइस एक्शन किधर निकल रहा है, तो मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं। ये एटलीस्ट प्रो की प्लानिंग रहेगी कि बहुत बड़ा गैप अप ना हो। सो ओवरऑल दोस्तों, डेटा देख करके तो मुझे यही लगता है कि अगर हमें वर्ल्ड मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलती और थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट जो है उसका ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता है, तो हम कल फिर से ऊपर की तरफ ही ट्रेवल करने चाहिए, और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पर ऊपर की तरफ का ही ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी नेगेटिव में होते हैं, एकदम पॉजिटिव में जब आते हैं एफआईज, उसके बाद से वापस डेटा पलटने लग जाता है। इसीलिए मैं बड़ा कंफर्म करके चलूँगा कि मुझे प्राइस एक्शन भी मिले प्लस वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव हो, ताकि फिर ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इन्होंने ये जो ट्रेंड बनाया है एफआईज ने अपना, ये लगातार यहाँ पे धीरे धीरे अपने नंबर्स को माइनस से प्लस में जो लेकर के आए हैं, ये आगे भी बढ़ेगा। वो तभी कंफर्म होगा अगर वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव दिखेगी और हमारे को प्राइस एक्शन भी मिलेगा। तो ये दो चीज़ों की कंफर्मेशन मिलेगी, तभी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।